विधानसभा से अपना विधानसभा से इनको एक डिसकंटिन्यू कर लिया था बीजेपी के साथ। तो उनकी पूरी कोशिश थी कि हम लोग यूनिफिकेशन एक बनाएंगे विपक्ष का। लेकिन आपको मैं बता दूं, सब जगह गए थे। सब जगह कहाँ गए थे? अखिलेश यादव के यहाँ लखनऊ गए थे, महाराष्ट्र गए थे, सब जगह गए। लेकिन बहन जी भी लखनऊ में रहती हैं ना, सॉरी, बहन जी भी लखनऊ में रहती है, लेकिन बहन जी के पास नहीं गए। एक्चुअली मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा, या तो बहन जी उस संगठन में रहेंगे या अखिलेश यादव उस संगठन में रहेंगे, इस तरह की व्यवस्था। इसलिए बहन जी ने ये सब देखते हुए स्पष्ट कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, पूरे दम से लड़ेगी। और हो सकता है आने वाले समय में जैसी बारिश खत्म होगी, बहन जी मंडलवार अपनी रैलियां करेंगी। अब तो आकाश आनंद भी हैं, वो भी आगे आ जाएंगे। राज्यों में बसपा अच्छा प्रबंधन करेगी चुनाव का। राम जी गौतम जी वहाँ पे जो लोकसभा के राज्यसभा के सांसद हैं, पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। उसके साथ मध्य प्रदेश में आप पिप्पल साहब हैं, इंजीनियर हैं, रमाकांत पिप्पल जी, वो बहुत ताकत से लड़ रहे हैं। उन्होंने एक यात्रा भी चालू की थी, वो यात्रा भी पूरी चली। सर, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा आ रही है कि बसपा बीजेपी का एक गठबंधन हो सकता है 2024 में। इसको कितना आप सत्यता मानते हैं? ये मैं बता दूं, इससे पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ये केवल विरोधियों की चाल है, मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। ऐसा उस समय भी हुआ था जब 2022 के चुनाव हो रहे थे। आपको याद है, आपकी जानकारी में होगा, ये कहा गया था कि बहन जी को राष्ट्रपति बनाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। क्या ये बात सच नहीं है? बहन जी ने उसका खंडन किया और मैंने उसके लिए आर्टिकल लिखा था बहुत पहले कि ऐसा कभी नहीं होगा। बहन जी राष्ट्रपति के पद पे कभी नहीं बैठेंगे और भाजपा की सहमति के बाद तो कभी नहीं बैठेंगे। तो मैं फिर आपको लिख कर दे रहा हूँ, मैं पूरी दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरी विश्वास के साथ, बीजेपी के साथ उसका कोई समीकरण नहीं बैठेगा, ना अंदरूनी बैठेगा ना बाहरी बैठेगा। ये एक षड्यंत्र है जो बसपा को कमजोर किया जाना। कारण ये है कि बसपा ने जो काम करके दिखाया ना, यदि पूरे देश में ऐसा हो जाता, देश की प्रधानमंत्री बन गई होती, तो आपको मालूम है कितने बड़े स्मारक पूरे देश में बने होते, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। आपको कितने सुविधाएं मिलती। विपक्ष कहता है कि बीजेपी रही जो मुख्यमंत्री बनी थी पहली बार बीजेपी के बदले। हमें काशीराम जी को याद करना चाहिए एक बार फिर। काशीराम जी का एक व्यू रचना थी, उनका एक चक्रव्यूह था, और उसमें यह था कि हमको पहली बार यह दिखाना है कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आ सकती है, इस देश का दलित की बेटी सत्ता में आ सकती है। उसके लिए बहुजन समाज पार्टी के जो अध्यक्ष थे उस समय माननीय काशीराम जी, जिन्होंने ऐसा चक्रव्यूह और ऐसा दाव खेला कि बसपा को समर्थन करना पड़ा, और एक बार नहीं 3 बार करना पड़ा, और बसपा की शर्तों पे करना पड़ा। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि बसपा कहीं झुकी हुई होगी। और एक उदाहरण आपको बताया, तो मैं फिर कह रहा हूँ, आप जरूर बताएं। जब एक बार ऐसी स्थिति आई केंद्रीय बीजेपी की तरफ से कि चलो हम समझौता कर लेते हैं और 70% और 30 का लोकसभा में, तो बहन जी ने अपनी कुर्सी त्याग दी थी, मालूम होगा आपको। उन्होंने अपनी कुर्सी का त्याग कर दिया था, उसके बाद पूर्ण बहुमत में आई। तो ऐसा कभी नहीं होगा मेरे हिसाब से, ऐसा कभी नहीं होगा। बहन जी का जो पार्क है, जो मूर्तियां हैं, स्मारक है, उस पर आपने मतलब बताया। विपक्ष तो ये कहता है कि ये फिजूल के खर्चे हैं जी, उसके बदले में और भी बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारे ऐसे अपने समाज के लिए बहुत कुछ कर सकती थी। देखिए कितना बड़ा विरोधाभास हमको देखने को मिलता है। गुजरात के अंदर 3000 करोड़ की एक मात्र प्रतिमा सरदार पटेल जी की है। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं लगानी चाहिए, बिल्कुल लगानी चाहिए। वो गृह मंत्री भी थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन 3000 रुपये में, 3000 करोड़ रुपए में किलो एक, और भी कहाँ से बन के आती है? चाइना से। और बहन जी ने जितने भी अपने स्मारक बनाए हैं, उसमें मजदूर कहाँ के लगे थे? उत्तर प्रदेश के लगे थे। और कौन लगे थे? अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग लगे थे, जिनको बहुत बड़ा फायदा हुआ था। और पत्थर काटने वाले, पत्थर लाने वाले और बड़े ठेकेदार कौन थे? राजस्थान के, वो सब आपके SC/ST वर्ग के थे। वो आज अरबपति हैं बहन जी की वजह से। तो मैं ये कहता हूँ, एक आखिरी सवाल है कि जो इंडिया है, क्या बहन जी को समर्थन में जा सकते हैं, या इंडिया में जितनी भी पार्टियां हैं वो बहन जी के पास समर्थन की? दोनों ही चीजें हैं। मैं दोनों पे बात करना चाहता हूँ। और एनडीए से दूर क्यों? सबसे पहले जब नीतीश कुमार जी ने विधानसभा से इनको एक डिसकंटिन्यू कर लिया था बीजेपी के साथ, तो उनकी पूरी कोशिश थी कि हम लोग यूनिफिकेशन एक बनाएंगे विपक्ष का।
लेकिन आपको मैं बता दूं, सब जगह गए थे, सब जगह कहाँ गए थे, अखिलेश यादव के यहाँ लखनऊ गए थे, महाराष्ट्र गए थे, सब जगह गए। लेकिन बहन जी भी लखनऊ में रहती हैं ना, सॉरी, बहन जी भी लखनऊ में रहती है, लेकिन बहन जी के पास नहीं गए। एक्चुअली मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा, या तो बहन जी उस संगठन में रहेंगे या अखिलेश यादव उस संगठन में रहेंगे, इस तरह की व्यवस्था। इसलिए बहन जी ने ये सब देखते हुए स्पष्ट कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, पूरे दम से लड़ेगी, और हो सकता है आने वाले समय में जैसी बारिश खत्म होगी, बहन जी वहाँ मंडलवार अपनी रैलियां करेंगी। अब तो आकाश आनंद भी हैं, वो भी आगे आ जाएंगे। देखो, उसके साथ शामिल नहीं होंगे, विपक्ष के साथ शामिल नहीं होंगे, एक शर्त पे कि देश का प्रधानमंत्री उनको बनाना है बहन जी को। ये हम दलितों की, ये हमारे जो 40 करोड़ देश के दलित हैं, 25% 150 करोड़ का 40 करोड़ देश के दलित, हम चाहते हैं कि बहन जी देश की प्रधानमंत्री बने। और यदि इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, अकेले कभी नहीं बनेगी। उसके पास इतना बड़ा वोट बैंक आज भी है। आपको मालूम है, पिछली लोकसभा में उनको 2 करोड़ से ज्यादा वोट मिला। 2 करोड़ का मतलब है 60%। वो आज भी कम नहीं होगी। सीटें तो नहीं आ पाई थी ना, सीटें 10 लोकसभा की आई थी ना पिछली बार। अखिलेश